नमस्कार बच्चों, आज हम कुंवर नारायण द्वारा लिखी हुई दूसरी कविता बात सीधी थी पर इसका अध्ययन करने वाले हैं। कल हमने कुंवर नारायण की इस पाठ की पहली कविता का अध्ययन किया जिसका शीर्षक था कविता के बहाने, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं बात सीधी थी पर। तो कवि के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो अब हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर कविता के बारे में। यहाँ पाठ में प्रवेश करने से पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पाठ के शुरुआत में इस कविता के मूल भाव पर थोड़ा प्रकाश डाला गया है, तो इसका थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। ये कोई दूसरा नहीं, ये कुंवर नारायण का एक काव्य संग्रह है जिससे ये कविता ली गई है। इसे हमें जरूर याद रखना है कि बात सीधी थी पर यह कविता कोई दूसरा नहीं इस काव्य संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। इस कविता में यह बताया गया है कि हमें भाषा को बिल्कुल सहज ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए, उसको ज़्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। जैसे कोई पेच कसा जाता है तो उसके लिए निश्चित चूड़ी बनी होती है, खांचा बना होता है जिसमें वो पेच कसा जाता है, तभी उसमें कसावट होती है। लेकिन अगर हम एक सही खांचे में अगर सही पेच को नहीं लगाएंगे तो वो कसावट नहीं रहेगी उस पेच में। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, यानी कि कोई बात तभी प्रभावशाली बन पाती है जब हम उस बात को सही शब्दों के साथ व्यक्त करते हैं। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। यह काम बहुत आसानी से हो जाता है। मेहनत कवि कब करता है या कोई व्यक्ति अपनी बात को कहने में मेहनत कब करता है, तब जब वो उस बात को सरल अंदाज में ना कह करके जटिल बनाने की कोशिश करता है। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि हमें बात को सीधे सरल तरीके से बताना चाहिए जिससे कि वो बात सही भाव उस बात का दूसरों तक, सुनने वालों तक पहुंच सके। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर, एक बार पुनः मैं इस बात को दोहरा दूं कि यह कविता कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण के इस काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में भाषा की कृत्रिमता, जटिलता और बनावट के ऊपर कटाक्ष किया गया है। यानी भाषा को कृत्रिम बना देते हैं कुछ लोग, उसको जटिल बना देते हैं, उसको बनावटी बना देते हैं। इस बात पर इस कविता में कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी बात को सरल सीधे तरीके से कहना ही सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई, पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? बड़े ही आसान शब्दों में कवि ने यह कविता लिखी है। इसमें इस कविता का जो भाव है वो बिल्कुल सरल और आसानी से समझ में आता है, यानी इसकी भाषा सरल और सुगम है। कवि कह रहा है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई।
कवि कह रहा है कि उसने किसी बात को कहने की कोशिश की और जो कि बात सीधी सादी थी उसको सीधे सरल तरीके से वो कह सकता था, लेकिन भाषा को ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा आकर्षक बनाने के चक्कर में वो बात ज़रा टेढ़ी फंस गई। यानी कि बात का जो भाव है वो नहीं निकल पा रहा था, भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। उसे पाने की कोशिश में भाषा को पलटा, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। यहाँ पर कवि कह रहा है कि कई बार कवि लोग किसी बात को आकर्षक तरीके से दूसरों के सामने रखने की वजह से उसे भाषा को उलटते पलटते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, यानी भाषा के साथ नए नए प्रयोग करते हैं। उसे घुमाया फिराया और कोशिश की कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कुछ कवि जो हैं वो बात को आकर्षक तरीके से कहने के लिए भाषा के साथ नए नए प्रयोग करते हैं, लेकिन बात जब टेढ़ी फंस जाती है तो फिर वो ये कोशिश करते हैं कि या तो ये बात बन जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए, यानी ये आसान किस प्रकार से हो जाए इस बात की वो पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन कवि कह रहा है कि जब उसने भाषा के साथ ऐसा प्रयोग किया तो वो बात सरल होने की बजाय या उस बात का भाव स्पष्ट होने की बजाय और ज़्यादा उलझ गया और ज़्यादा पेचीदा हो गया। कहने का पेचीदा का मतलब होता है कठिन, यानी कि उलझा हुआ, मुश्किल। तो काफ़ी पेचीदा उसका भाव हो गया, वो बात काफ़ी पेचीदा हो गई, काफ़ी कठिन हो गई, उलझ गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कह रहा है कि मैंने मुश्किल को समझने की बजाय या धैर्य से उस मुश्किल का हल निकालने की बजाय मैं उस बात के साथ ऐसा प्रयोग कर रहा था जैसे कोई पेंच को खोलने के बजाय उसे कसता चला जाए। यानी कि मैं उसे भाषा को तोड़ मरोड़ कर बात को व्यक्त करने की कोशिश करता रहा, जबकि आसान यह होता कि मैं उस बात को सीधे सरल तरीके से कह देता। लेकिन सीधे सरल तरीके से कहने की बजाय कभी उस बात को तोड़ता मरोड़ता रहा और उसे उसी प्रकार से जैसे कोई फंसे हुए पेंच को खोलने की बजाय और कसता चला जाए। तो जब पेंच को और कसेंगे तो उसमें कसावट नहीं रहेगी, उल्टा वो और ज़्यादा ढीला ढाला हो जाएगा या सही उस खांचे में नहीं आ पाएगा। तो कवि कह रहा है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि ऐसा क्यों कर रहा था? वो बात के साथ या भाषा के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहा था? वो नए प्रयोग क्यों कर रहा था? क्योंकि जो तमाशबीन लोग थे, जो तमाशा देखने वाले लोग थे, वो शाबाशी दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। ये कटाक्ष किया गया है उन कवियों के ऊपर जो भाषा को उलटते पलटते तोड़ते मरोड़ते रहते हैं और उनकी उसी भाषा के ऊपर लोग तालियां बजाते हैं, वाह वाही करते हैं। कवि ये कहना चाहता है कि ऐसी कविता की भाषा से कविता का मूल भाव कहीं ना कहीं दब जाता है, वो व्यक्त नहीं हो पाता है। लोग सिर्फ भाषा के चमत्कार पर ही वाह वाह करते रहते हैं। तो कवि ने इस तरह की कविता बनाना और इस तरह की कविताओं को सुनाना एक तरह से तमाशे के रूप में बताया गया है। कवि की नज़र में वो एक तमाशा है और तमाशबीन लोग जो होते हैं, तमाशा देखने वाले, वो उस पर शाबाशी देते रहते हैं, वाह वाह करते रहते हैं। और जब उनकी शाबाशी और वाह वाह मिलती है तो वो कवि इसी प्रकार के और प्रयोग करता चला जाता है। तो कुल मिलाकर के कवि यह कहने की कोशिश कर रहा है इस कविता में कि हमें भाषा को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। भाषा को ज़्यादा आकर्षक बनाने के चक्कर में भाषा को कठिन नहीं बनाना चाहिए, भाषा को जटिल नहीं बनाना चाहिए। उसी भाषा को हमें सीधे सरल तरीके से कह देना चाहिए। आगे, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जब भाषा को इस प्रकार से कवि ने प्रयोग किया कि उसको सरल अंदाज में ना कह करके जटिल तरीके से कहने की कोशिश की, तो आखिरकार वो भाषा की चूड़ी मर गई। यहाँ पर बात की चूड़ी मर गई। यहाँ पर ये जो बात की चूड़ी मर जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है और बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है कवि ने। इसका अर्थ होता है बात जो है वो प्रभावहीन हो गई, बात का प्रभाव खत्म हो गया।
तो बात की चूड़ी मर जाना इस पाठ के आखिर में प्रश्न में भी पूछा गया है कि इसका आशय क्या होता है। तो बात की चूड़ी मर जाने का आशय है बात का प्रभाव समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, बात प्रभावशाली ना रहना। तो कवि कह रहा है कि उसने जब भाषा के साथ इस तरह का प्रयोग किया तो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, यानी वो बात प्रभावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। अब वो जब बात नहीं बन रही थी तो कवि ने उसे वैसे ही छोड़ दिया या भाषा के इसी तरह के नए प्रयोगों के साथ उस बात को कोशिश की बनाने की, लेकिन बात नहीं बनी। कवि कह रहे हैं कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। ऐसी बात जो भाषा के जटिल और कठिन शब्दों के साथ कही गई थी, आकर्षक बनाने के फेर में वो बात ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं था, कोई कसावट नहीं थी, न उसमें कोई ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। कवि कह रहे कि आखिर में उस बात ने कवि से पूछा जब वो पसीना पोंछ रहा था, यानी कि जब वो परेशान हो गया था बात को बनाने के फेर में, जब वो बात नहीं बन रही थी भाषा को तोड़ने मरोड़ने के बाद भी। तो कवि की इस मशक्कत पर बात ने उससे पूछा, कटाक्ष किया, व्यंग्य किया बात ने, और कहा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुम्हें भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं आता? भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है किसी बात को सही शब्दों का चुनाव करके कहना, सरल शब्दों में कह देना, जिससे कि बात का भाव स्पष्ट हो जाए। और जब भाषा को इस प्रकार से कवि नहीं कहता है, उसे तोड़ता मरोड़ता है भाषा के फेर में और उसे ज़्यादा जटिल और कठिन बना देता है, तो उसे कहा जाना चाहिए कि वो सहूलियत से बरतना उसे नहीं आता। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कवि को इस बात का एहसास हुआ, उसके अंतर्मन से ये आवाज़ आई जैसे बात बनी तो थी नहीं, और अब बात उससे ये कह रही थी कि तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। यानी हम सबको भाषा को सहूलियत से बरतना सीखना चाहिए, अर्थात हमें अपनी बात को व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए और भाषा को ज़्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए। उस भाषा में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की बनावटीपन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो ये इस कविता का मूल भाव है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।